बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और 2-3 रोज़ से बड़ा एक रोला जा पे है कि जनाब मुस्लिम लीग नवाज़ ने इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है सेनेट में, वो कायमा कमेटी दे दी हुकूमत को और उसके बदले में दिफाई अमूर की कमेटी जो है वो ले ली। और ये काम जो है वो अपना मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कर लिया और अपने तौर पे ये काम कर गए। पार्टी जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ मुशाहिद साहब पे डाल रही। मैंने इसके ऊपर 2 रोज़ इसलिए बात नहीं की कि मैं पूरी तहकीक करना चाहता था कि आखिर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को इंसानी हकूक़ ने तकलीफ़ की और वो दिफा से इतना प्यार क्यों है। तो ये कमेटी उन्होंने कैसे बदल ली, क्या इसमें पार्टी मुलव्वस थी, क्या पार्टी के सरबराह को इस बात का पता था। तो मैंने इस तहकीक के बाद जो मेरे ज़राए ने मुझे बात बताई है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं उनको मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इसकी बाकायदा इजाज़त दी थी कि आप इस कमेटी के बदले कोई और कमेटी बेशक लेना चाहें तो ले लें, ठीक है। ये बात उन्होंने उनसे पूछी फ़ोन के ऊपर, उन्होंने क्या दिया, ले लें, ठीक है, बदल लें। एक बात तो ये हो गई। लिहाजा शाहिद हकान अब्बासी साहब हों या परवेज़ रशीद साहब हों या दूसरे जितने भी असहाब बाकायदा तौर पर मुशाहिद हुसैन सैयद को निशाना बना रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा सोचें बनाने से पहले कि ये निशाना फिर नाल थोड़ा सा शहबाज शरीफ में भी बनाओ। बहरहाल अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि जनाब ये मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो उनको इंसानी हकूक़ की कमेटी बदलने में के लिए उन्होंने क्या किया। मेरे ज़राए ने ये बताया कि वो ये जो कमेटी थी, ज़ाहिर है कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सेनेट के अंदर। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ही सारी जो अपोजिशन के हिस्से में कमेटीज़ आईं, वो यूसुफ रज़ा गिलानी को चेयरमैन सेनेट ने कहा कि जी आपके हिस्से में ये कमेटीज़ आ रही हैं, इतनी कमेटीज़ आती हैं, तो आप इसमें अब बाँट लें, जिसको दिल करता है चेयरमैन बना लें। और उस वक़्त फिर ज़ाहिर है कि मुस्लिम लीग नून जो है चूँकि मानती नहीं यूसुफ रज़ा गिलानी को ऑफिशियली, वो कहती कि जी हम तो उनको अपोजिशन लीडर नहीं मानते। तो फिर उस वक़्त आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो हैं इनके पार्लियामेंट लीडर, वो गए और जाके उन्होंने कहा जी कि हमें कुछ कमेटीज़ दे दें। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बड़े दयालु अंदाज में कहा जनाब जो आप लेना चाहें आप ले लें। मतलब गिलानी साहब जो है ना ज़रा थोड़े से दरिया दिल किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने बड़े आराम से उनसे कहा। तो इंसानी हकूक़ की जो कमेटी थी वो बाकायदा तौर पर जो हैं आज़म नज़ीर तारड़ साहब, चूँकि वो वकील हैं, ज़ाहिर है इतने सीनियर वकील हैं, सीजनड किस्म के वकील हैं, तो उन्हें पता है कि इस कमेटी की अहमियत क्या है और इससे के ज़रिए हम हुकूमत को कितना टफ़ टाइम दे सकते हैं। लिहाजा उन्होंने वो कमेटी जो है वो उससे मांगी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कहा जी ठीक है आप ले लें। हालांकि इससे पहले पीपल्स पार्टी के पास ही कमेटी हुआ करती थी और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, वो इस कमेटी के सरबराह थे और इस कमेटी ने बड़े ज़बरदस्त काम किए। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर की सरबराही के अंदर उन्होंने ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर होने वाली ज़्यादतियों का नोटिस लिया और उसमें फिर जो मुतलका हुकाम थे उनकी सरजनिश की और बहुत सारे लोगों को वहाँ से रिलीफ भी दिलवाया। यानी अब अगर मिसालें देने शुरू करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी, लेकिन अक्सर उन्होंने इस चीज़ों का नोटिस लिया और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की तारीफ़ जो है उनकी वर्किंग की, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने नहीं की बल्कि सेनेट के अंदर दीगर जो हुकाम सेनेटर हैं, चाहे वह हुकूमती साइड के ही हों, उन्होंने भी उसकी तारीफ़ की और आम मीडिया भी उनकी तारीफ़ करता है कि बड़े वो एनर्जेटिक किस्म के नौजवान हैं और बड़ी पढ़े लिखे होने की वजह से उनको ज़ाहिर है कानून का इल्म भी है, क्योंकि ख़ुद वो वकील हैं, तो लिहाजा वो चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलते रहे। ये जो कमेटी है ये ट्रेडिशनली भी नून, ये जो अपोजिशन है ना उसके पास होती है, क्योंकि हुकूमत समझती है, जानती है इस बात को कि अगर ये कमेटी उनके पास रहेगी तो फिर उन पर तनकीद कौन करेगा। अपोजिशन को भी पता है कि तनकीद जो है वो हमारा काम है। तो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर तो इंसानों को, शहरियों को इंसान समझे नहीं जाता माजरत के साथ। लेकिन बहरहाल चूँकि हमने बहरहाल इंसान खेलना होता है, हम इंसानी हकूक़ खेलते ज़रूर हैं, मज़हब के नाम पे भी खेलते हैं, हम इंसानी हकूक़ के नाम पे भी खेलते हैं, हम सियासत के नाम पे भी खेलते हैं। साड़ी कौम असल च ना खेडू कौम है, हम खेलते बहुत हैं, इसीलिए तो हमने एक खिलाड़ी को वज़ीर-ए-आज़म बना लिया है जी। तो वो उन्होंने ये कमेटी जो है वो पोजीशन के पास होती है, लेकिन इस कमेटी को सुपुर्द कर दिया गया इस दफ़ा हुकूमत को। अब ये किस तरह से हो गई, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने को जो कमेटी मिली वो इंसानी हकूक़ की मिली, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि बड़े सीनियर और सीजनड किस्म के पॉलिटिशियन हैं।
तो उनको ये कमेटी दे दी गई। मुस्लिम लीग नून के जो सिटिंग इस वक्त सेनेटर्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा सीनियर जो हैं वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो सीधे इसके बाद गए सादक सजनानी साहब के पास जो चेयरमैन सेनेट हैं, और उन्होंने उनसे जाके कहा कि जनाब चेयरमैन साहब, वो आप दिफा की कमेटी मुझे दे दें और इंसानी हकूक़ आप ले लेते। चेयरमैन दी तो जिस तरह जरा ना मतलब लाटरी निकल आई। उनने कहा तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा जनाब बिल्कुल सर मुशाहिद साहब सैयद बादशाह, मसला ही कोई नहीं, आप आए हैं, आपको तो इनकार हो ही नहीं सकता। वो फौरी तौर पर उन्होंने जो है ना कमेटियाँ बदलनी हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया, एक मसला बन गया और शेरी रहमान साहबा ने इस बात को ब्रेक किया था। उसके बाद फिर ट्वीट किया परवेज़ रशीद साहब ने कि अब जितना जुल्म होगा और जो मज़लूमों की आहें होंगी उसके गुनाहगार जो है ना मुजरिम हम भी होंगे। उनसे मुराद, हमसे मुराद उनका था मुस्लिम लीग नवाज़ भी होगी। अच्छा, फिर इसी तरह जो है वो शाहिद हकान अब्बासी साहब, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि जनाब ये जिसने भी कमेटी को हुकूमत को देने का फ़ैसला किया है उससे जवाबदेही होनी चाहिए, उसने गलत किया, उसने जुर्म किया। शाहिद हकान अब्बासी साहब जो है ना बड़े सीधे सीधे जे गल कर देते हैं, वो डरते डरते नहीं हैं, उनको ना अल्फाज की अहमियत का अंदाज़ा होता है और उनकी इसी किस्म की गुफ्तगू की वजह से पहले ही PDM जो है ना उसका पट्टा बैठ चुका है। लेकिन बहरहाल यहाँ पर उन्होंने बड़ा एक असूली स्टैंड लिया। अब मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये इस कमेटी को अगर दे रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को, और मुशाहिद साहब उनकी मर्ज़ी से और उनकी रजामंदी से कह लें जाके हुकूमत की प्लेट में ये कमेटी रख रहे हैं, तो फिर ये शाहिद हकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद साहब, उनकी प्रॉब्लम है, वो इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। तो पता किया तो पता चला जी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं और मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने इस बात को शदीद माइंड किया है और इस पर रिपोर्ट तलब कर ली है नवाज शरीफ ने कि मुझे पूरी रिपोर्ट बना के दो कि यह कमेटी परले पासे गई किवें। अगर हमने इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना अपोजिशन में बैठ के तो फिर असी करन की आए हैं, फिर असी भांडे मांजन बैठे हैं उत्थे, ठीक है। मतलब कहने का ये था, मैं अपनी अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि वो फिर करने क्या बैठी है अपोजिशन वहाँ के ऊपर। तो लिहाजा उस पर अब एक जो है ना रिपोर्ट वो तैयार होगी और वो मियाँ साहब को भिजवाई जाएगी। अच्छा, मुशाहिद साहब का इंटरेस्ट क्यों नहीं इंसानी हकूक़ के अंदर, और मुशाहिद साहब सेनेटर कैसे बने? पहले मैं थोड़ी सी इसकी तफसील आपको बता दूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ बड़ा अरसा रहे हैं। ये 1997-98 की 99 तक की गवर्नमेंट थी नवाज शरीफ की, उसमें भी ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हुआ करते थे। उससे पहले भी ये सेनेटर रहे, ये हर हुकूमत में सेनेटर ही रहे हैं। इससे पहले शुरू में ये सहाफ़ी हुआ करते थे और बड़े अच्छे इनका शुमार होता था। मुस्लिम के एडिटर रहे, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में रहे और बहुत सारे अंग्रेज़ी अखबारात में ये रहे और बड़ा इनका अच्छे सहाफ़ियों में शुमार होता था। बहरहाल पढ़े लिखे भी बहुत हैं। अच्छा, अब ये जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए तो इन्होंने जनाब कल्टी मारी तो नासके थे, काफ लीग ही बढ़ गए और काफ लीग की तरफ से सेनेटर बन गए और फिर वो काफ लीग के सेक्रेटरी जनरल भी रहे। जब आ गई मुस्लिम लीग नवाज़ तो फिर ये कल्टी मार के मुस्लिम लीग नवाज़ में आ गए। अब ये क्या इनके पास कोई ट्रिक है कि इधर से उठते हैं और उधर चले जाते हैं, उधर से उठते हैं तो इधर चले जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं सेनेटर ये बन जाते हैं। इन्हें को केड़ी गिद्दड़ सिंगी, ये अहम सवाल है। तो गिद्दड़ सिंगी इनके पास ये है कि चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, इनको इंटरनेशनल अफेयर्स का इल्म है, इनको पता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात हैं होते हैं उस वक़्त के, उसमें इन्हें पता होता है कि किस मुल्क को पाकिस्तान की ज़रूरत है और वहाँ पर ये अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी शदीद ज़रूरत थी और उन्होंने एक जंग लड़नी थी जिसको उन्होंने वार ऑन टेरर का नाम दिया था। लिहाजा उसमें उन्होंने जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने अमेरिकन के साथ ताल्लुकात को बहुत मजबूत किया हुआ था और फिर उनको पहले से अंदाज़ा था कि चीज़ें ख़राब होंगी, तो अमेरिकन के साथ बड़ी जनाब जप्पियाँ पप्पियाँ चल दी सैनदियाँ। नतीजा क्या निकला कि जब अमेरिकन आ गए तो उन ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर ये फिर उस वक़्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके नज़दीक थे और फिर ये काफ लीग की तरफ से सेनेटर मुंतखब हो गए। फिर जनाब जब इन्होंने देखा कि अब अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे इतने रहे और चाइना जो है वो एंटर हो रहा है CPEC के ज़रिए, तो इन्होंने चीनियों के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लिया और मजबूत कर लिया। जब आई नवाज शरीफ साहब की हुकूमत
तो मियाँ साहब तो बिल्कुल मुशाहिद हुसैन सैयद साहब को कोई पसंद नहीं करते थे और ना ही वो चाहते थे कि मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो पार्टी में वापस आएँ। लेकिन चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं वो उनके कहने के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इनको पार्टी में वापस ले लिया। ये मेरे ज़राए ने सारी बातें मुझे कंफर्म की हैं, और जो कोई भी उस दौर के नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग हैं, आप वो इस बात की गवाही दे सकते हैं। लिहाजा मुशाहिद साहब ने चाइनीज़ एम्बेसडर के ज़रिए मुस्लिम लीग नवाज़ को दोबारा ज्वाइन कर लिया। जब इनका वक्त आया कि सेनेटरशिप ख़त्म होगी और अगली सेनेट के इंतखाबात आए, तो उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ साहब इनको बिल्कुल टिकट नहीं देना चाहते थे। ये बाकायदा जो है बात, ये उस वक्त जब इन्होंने टिकट अलाट की तो फिर ये बड़ा एक धमाका सा हुआ कि ए भाई इसकी तो सेनेटर बन के आ गया, ये कहाँ से आ गए, ये बातें पार्टी के अंदर शुरू हुई। तो फिर उस वक्त जो बात सामने आई थी, और फिर जो अब मेरे ज़राए ने मुझे कन्फर्म किया, उन्होंने कहा जी उस वक्त भी चाइनीज़ एम्बेसडर जो थे वो मियाँ नवाज शरीफ से मिलने आए मुशाहिद साहब के साथ, और उन्होंने सिफारिश की और फिर इनको एम्बेसडर सेनेटर बना दिया गया। ये इस तरह से सेनेटर बन गए। अब ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि नवाज शरीफ जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर के कहने पर सेनेट में वाने बाला के अंदर किसी बंदे को आप सेनेटर बनवा दें। तो ये मियाँ नवाज शरीफ भी करते हैं ये हरकत माजरत के साथ, ये हरकत आसिफ जरदारी साहब भी करते हैं, और इसी तरह की हरकत जो है वो इमरान खान साहब भी करते हैं। अभी उनको नवे नवे हैं ना, अभी ज़रा उन ममालिक की तरफ से इस तरह के प्रेशर या फ़ोन शून नहीं आते, तो उनको तो खैर वैसे कोई सफ़ीर मुँह ही नहीं लाता। मतलब माजरत के साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर को कोई नहीं मिलता जाके, जिसने मिलना होता है वो ताकत के असल मरकज़ से जाके मिलता है, और वो ज़ाहिर है कि जनरल हैं आर्मी चीफ़ हमारे कमर जवेद बाजवा साहब, उनसे जाके मिलते हैं। तो ये भाई साहब जो हैं इनको तो मैं को बांग्लादेश का भी मिनिस्टर सफ़ूर आके नहीं मिलता। मैंने नहीं कभी देखा, शायद कोई एक अद्धा आया हो, अब मेरी नज़र से नहीं गुजरा बाहर अभी तक कोई। अगर कोई मिला है तो फिर मैं माजरा चाहता हूँ। वैसे पिछले जब से बाइडन साहब जीत कर आए हैं तब से मुसलसल तरले डाले जाते हैं, बाकायदा तरले डाले जा रहे हैं वाशिंगटन में कि वो जो बाइडन साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोन कॉल रिसीव कर लें, बस इस बात के तरले डाले जा रहे हैं बाकायदा तौर पे, लेकिन वो रिसीव करने को भी तैयार नहीं। बाहर उस पर एक अलग से कभी प्रोग्राम करेंगे। ये अब सेनेट में आ गए, और जो है पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मियाँ साहब किस किस को सऊदी अरब के कहने के ऊपर मिसाल के तौर पे उन्होंने एक हैं वो अपना मीर साहब साजिद मीर शायद नाम है उनका, हाँ, वो उनकी नून लीग के में भी नहीं है, उनकी अपनी एक जमात है जमीयत अहले हदीस के नाम से, लेकिन वो हर दफ़ा नून लीग के कोटे पर वो सेनेटर मुंतखब होते हैं, इस दफ़ा भी हुए हैं। तो वो असल में है पर्ची सऊदी अरब की, ठीक है। पीपल्स पार्टी के दौर में एक सेनेटर रही हैं आबदा हुसैन की बेटी, वो पीपल्स पार्टी को की वो जो पर्ची थी वो अमरीकी सफ़ीर की पर्ची थी, जिस पर आसिफ जरदारी साहब ने उनको MNA के सेनेटर बनवाया था। तो ये यानी जो पर्चियाँ हैं ना दूसरे ममालिक की, ये अपने लोगों को, ख़ास लोग जो होते हैं ना उनको वो देते रहते हैं, अहम पावर्स। तो चाइना अब ज़ाहिर है पाकिस्तान और इस खित्ते के अंदर एक अहम तरीन पावर है। उन्होंने अपना एक बंदा जो है नवाज शरीफ से कहा, नवाज शरीफ लिए केड़ा मसला सी, जहाँ पर CPEC में इतनी सारी रियायतें मिल रही हों, इतने सारे मामला चल रहे हों, तो फिर एक बंदा सेनेटर बनवाना कोई मसला नहीं। उन्होंने कहा ठीक है बना दो। अब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो हैं वो दिफा की कमेटी में इसलिए इंटरेस्टेड थे क्योंकि ये जो खित्ता है जहाँ पे पाकिस्तान आबाद है, इस खित्ते में अमेरिका, चीन के बड़े ज़्यादा मुफादात हैं। अफ़गानिस्तान ज़ाहिर है कि आपको पता है कि उसमें पिछले 50, 40, 45 साल से जंग का सिलसिला जारी है, और अमरीकी मुफादात वहाँ पर हैं, तो चीन के मुफादात भी वहाँ पर अब मौजूद हैं, और ईरान के साथ भी चीन ने जो मुआहदा किया है, लिहाजा चीन के मुफादात मज़ीद बढ़ गए हैं। तो अब जो दिफा की कमेटी होगी सेनेट की, वो उसमें फिर दीगर ये सारे मामलात भी ज़ेर बहस आ सकते हैं। तो वहाँ पर चाहे ज़ेर ज़बर पेश का ही को फ़र्क डाल सकते हों मुशाहिद साहब, तो वो ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क पा देंगे। तो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन होती है जो दूसरे ममालिक या डिप्लोमेटिक जो इनक्लेव होता है, सर्कल होता है, वहाँ पर वो इंफॉर्मेशन आपको इन करवा देती है। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब इसलिए दिफा की कमेटी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं।
जहाँ तक बात है कि मुशाहिद साहब के जो सियासी अज़ाइम तो हैं वो नून लीग के अंदर, और नून लीग के अंदर होने के बावजूद आप ये देखें कि वो इमरान खान के ख़िलाफ़ कभी आपको बोलते हुए दिखाई नहीं दिए होंगे। और उसकी वजह, इनके बेटे की शादी थी 2017 में, तो वहाँ पर इमरान खान अपोजिशन में थे और इमरान खान उस शादी में आए। इमरान खान इस तरह का आदमी कि अपने ब्याह तो लवा किसी के ब्याह च नहीं जाता, मतलब है कि वो अपने से ज़्यादा किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि किसी और को लाड़ा बना देख ले। वो जदों भी गया सिर्फ अपने ब्याह किया है। चलें ये एक मजाक की बात, लेकिन इमरान खान इनके बेटे की शादी में तशरीफ़ लेकर गए और वहाँ पर जिस किस्म की गुफ्तगू इनके भाई मुफाहद हुसैन और मुशाहिद हुसैन और इमरान खान के दरमियान हुई या होती लोगों ने सुनी, तो उस वक्त भी लोगों के कान खड़े हुए कि यार है बंदे दे इन्ने अच्छे ताल्लुकात ने इमरान दे नाल। और उस वक्त वो नून लीग में थे मुशाहिद साहब, नवाज शरीफ साहब उस शादी में नहीं गए थे, ठीक है, लेकिन इमरान खान वहाँ पे गए हुए थे। इसीलिए गुज़िश्ता 2.5-3 साल के दौरान कभी आपने मुशाहिद साहब को इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ या इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलते हुए नहीं सुना होगा, और वो कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि सब की तरफ बना के रखना चाहिए आफियत है, सब के साथ बनाओ और मतलब सब के साथ मिल बांट के खाने की जो असल मिसाल है ना, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की सियासत है। अब इस सियासत से अगर उन्होंने तो खैर बहुत कुछ हासिल किया है, जाहिर है। वैसे ये बात अलग है कि वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, उनका इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से बड़ी ग्रिप है और वो पढ़ते बहुत हैं और उनको इस बात का इल्म है कि यही उनकी असल ताकत है, इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से जानकारी रखना। तो वो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन वो अपने इल्म को अपनी आप को एलिवेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ना कि अपनी पार्टी या अपने मुल्क को एलिवेट करने के लिए। बहरहाल ये उनकी ज़िंदगी का एक खासा है, वो हक रखते हैं और कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारें, और ये उनकी पार्टी जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उनकी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनसे बाज पुरस करें। वगाड़ वैसे वो पूछ नहीं सकते मुशाहिद साहब दा, लेकिन चलो गोंगलों तो मिट्टी झाड़न लई कोई रिपोर्ट शपोर्ट बना के कह देना सी बड़ा डांटिया बड़ा झाड़िया जी मुंडे नूं, इस तरह की बात करके गुजारा कर लें। लेकिन बाहर मुशाहिद साहब जिहड़ा काम पाना सी वो पा गए ने। अब सांप गुजर गया है, लकीर पीटनी है। नून लीग पहले भी बहुत सारी लकीरें पीट रही है, एक ये भी लकीर सही पीटती रहेगी। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।